संतों ने ऐसा गाया भी है कि भाई शीश मंडल से अमृत टपके वो पी के प्यास बुझाता है। एक ऐसा बताते हैं योग में कि एक नाड़ी है नागन नाड़ी, उसका नागन नाड़ी नाम है। जो अमृत टपकता है ना वो मुंह पाड़े बैठी है और उसको उसका मुंह में अमृत पड़ जाता है और वो बाहर काट देती है। इसी प्रकार से जो ब्रह्मचर्य का साधन करते हैं ना उनके बिना बात नहीं बनती। एक तो विचार करे भाई, ज्ञान की बात करे, अरे ज्ञान की बात तो दूर रही, पहले तू अपना बरतेवा तो बढ़िया कर ले। बिल्कुल। एक ने बोला उड़स मंदिर में मिल था एक हमारा यार है, वो ने बोला बाबू जी ये तो सबके साथ होता है, कोई किसी का भी याद ना रहता। फिर वहां भाई एक बात बता दे, मैंने एक प्रश्न किया था उससे, भाई यूं बता कि तुमने अपनी स्त्री के तू 40 साल का हो रहा हो, बल्कि 50 का हो रहा हो, भाई आप इतने बालक पैदा करें, कभी अपने मन में अपनी स्त्री के पास जाने से पहले ये सोचा मैंने कैसा बालक चाहिए? तो सब की बात है, किसी को भी ना आती, फिर सब कटे में पड़ने लग रहे। ये जानना जरूरी है जी भाई साहब, जब तक ये नहीं जानेगा, जब तक अपने व्यवहार को श्रेष्ठ नहीं बनाओगा। देखो हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं और पंडित जी ने तो ऐसा गाया भी है कि जो नर स्त्री के ऋतु काल में स्त्री के पास नहीं जाता वो ब्रह्म हत्या का दोष लगा, फल अपनी करने का पाता। हाँ जी। और जो ऋतु काल के बाद संबंध करता है तो भी ब्रह्म हत्या का दोष तो लग गए है। बिल्कुल बिल्कुल। विचार करे भाई, एक जीव को जो है ना हम नष्ट कर देते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों पापी है जी। और पंडित जी ने इस बात में आ रहे यो नहीं बता रखा है, हरिश्चंद्र में गजब करके जा रहे सदंतरी ब्याही का कहना से जी। और आज्ञा आप अपना लेना से। भाई वैसे तो अपने अपने कर्म के जिम्मेवार है दोनों, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन शास्त्र के मुताबिक ईश्वर के हुक्म के मुताबिक वीर और मर्द मिलकर के धर्म का पालन कर लें और आनंद भी ले लें। हाँ जी। समय पर आनंद ले लें और संतान भगवान के आज्ञा का पालन हो जाए, संतान उत्पन्न हो जाए और पाप से बच जाए जी। नहीं तो विचार करके देखें कि हमने सब ने पाप किए और उस पाप से हमारी जो है ना बुद्धि मंद होगी, वो पुत्र जो है ना लुट गया, फिर कैसे ज्ञान कहाँ से आओगा? बिल्कुल। ये एक बात बताऊं, कभी न्यू सोचते हो ना हमने बेरा है, जो इसे प्रश्न करते हैं ना वो कुछ नहीं जानते। जब जानना जब माना जाता है जब ये उस धर्म का पालन करे। आज यह कविता पंडित जी की यूं सुनाई है कि भाई इसका अर्थ जान ले जी। और अर्थ खोल के बताया तीसरी कड़ी में कि जिनके द्वारा इसका गुजारा हो रहा है जी। जो यो जीवत है उनका ऋण नहीं देता, बिल्कुल। और उनका ऋण देना भी पंडित जी ने यूं बताया था, एक मुट्ठी भर भांग है उससे और नशा चढ़ जाता है। जी। जो देवता दे रहे हैं ना इसको उससे नशा हो जाता है, इसका केवल जो अपने धर्म से वंचित हो जाता है। जी। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यो है कि भाई गीता के तीनों बातों को जानने के लिए पहले तो अपने धर्म का पालन करो। हाँ जी। और फिर जब अपने धर्म का पालन करोगे जब जो है ना परमात्मा प्रसन्न होंगे और ये देवता प्रसन्न होंगे, इन देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, पितरों का ऋण, अतिथि ऋण
जब तक ये नहीं तारते ना, जब तक क्या की बाट देखा खाम खा वो परेशानी परेशानी है, लेना देना कुछ नहीं। जी सही बात। तो इस प्रकार से पहले अपने कर्तव्य का, अपनी जिम्मेवारी को पूरी करें, फिर दूसरे की जिम्मेवारी आ जाएगी। जिस दिन अपनी जिम्मेवारी पूरी कर देगा उसी दिन परमात्मा इसका हो जाएगा। देर का काम नहीं है, एक सेकंड नहीं लगेगी। और परमात्मा ने अर्जुन को यह बात इसलिए बताई थी दूसरे अध्याय में कि हे अर्जुन, ताकि अर्जुन समझ ले वह अच्छी तरह से और मेरी शरण ग्रहण कर ले वह और मेरे को कर्ता जान ले वह और अपने को कर्तापन से दूर कर ले। इसलिए यह बात बताई थी कि भाई सुमृति और ज्ञान और इनका अपोहन मेरे ही द्वारा होता है। लेकिन अर्जुन के और महारे को हम भी गीता पढ़ते हैं बहुत बार, यानी 12 मास गीता पढ़ते हैं और 2-2 3-3 गीता पढ़ता हूं मैं तो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब एक के बात उड़े सुनते दूसरे अध्याय में उड़े गड़ जाते, और बात करने की जरूरत ना थी भाई। जब सब क्या है का कर्ता परमात्मा है, अर्जुन की 11वां अध्याय में जब न्यू दिखा लिया ना, जब भ्रम दूर हो गया, तो इसका भी भ्रम जब दूर होगा जब परमात्मा इसको अपना स्वरूप दिखा देंगे। जिन पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उनका कल्याण हो जाता है, और जिन पर परमात्मा प्रसन्न नहीं होते उन पर उनका कल्याण नहीं होता और उनको ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होना कोई आसान बात नहीं। और पंडित जी ने एक आड़े कविता बना रखी, इससे पहले इस कविता से पहले एक कविता बना रखी है, गजब कर रखा पंडित जी ने। हाँ जी हाँ जी। उसमें पंडित जी ने यूं बता रखा है, मेरे दामा का यो चोर कड़े ते आ गया, भाई धन ठावनी है तेरे डेठ ने, इसने पता नहीं लगता। यो जितनी मक्कारी करता है, जितनी गद्दारी करता है, जितने झूठ कपट छल बेईमाना करता है, उतना ही इसका धन खत्म हो जाता है। धन क्या है? इसका ज्ञान। उतना है इसका ज्ञान लुप्त होता जाता, यो भ्रमित होता जाता और इसने पता नहीं लगता। पंडित जी ने देख कितना खोल के पहले यह कविता बनाई, पंडित जी ने गाई थी, मेरे दामा का चोर कड़े तय आ गया, भाई धन ठावनी है तेरे डेठ ने, किसे पशु पक्षी की नजर फिरी ना और किसे मानस ने पैर धरी ना, करी ना मेरे टुकड़े की गौर। भाई पंडित जी गजब था भाई, देख कितनी खोल के बताओ है, करी ना मेरे टुकड़े की गौर। यो जो खाना खाते हैं ना हम, यो खाना नहीं जहर है। पंडित जी ने ऊना बक्या, लोग समझ में ना आया, वो रोटियां समझे गए। वो जो रोटी देख माध्यम दिखा था ना, वह रोटी पीछे धरकर है और गंगा उसमें नंदी में नहाने लग गया, रोटी भी खूबी पीछे भी खो गई, दोनों वहां ले गया। आड़े पंडित जी ने यूं दिखा रखा कि दोनों खत्म हो गए तेरे, ना पैसे रहे ना रोटी रही। किसे पशु पक्षी की नजर पड़ी ना और किसे मानस ने पैर धरी ना और करी ना मेरे टुकड़े की गौर। पता ना भाई नौड़ी ने के खा गया, गया बैठ पकड़ कर पेट में। जब दिन यो लाचार हो जाए ना, जो उस दिन यूं पूछे थे पर पछले एतवार ने कि भाई धर्म का यो अपने भाग्य का विधाता आप है, और फिर न्यू कहे भाई कर्म तो करे पर फल की इच्छा मत करे।
इसकी माना जा रखा है वो फल की इच्छा ना करे। अज्ञान इतना है कर्ण तक पहले न्यू सुर नर मुनि जन की जय रीति और स्वार्थ ला कर सब प्रीति। बिना स्वार्थ यो पेशाब भी ना करे फिर कर्म तक कैसे करेगा यो? बिल्कुल सही। कष्ट तक कैसे? कर्म करने में कष्ट उठाना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है, दाब उठनी पड़ती है, फिर वो कैसे ठाओगा बिना स्वार्थ? बिना यो पहले देख ले है कि यो करूंगा तो इतनी फायदा होगा और इतने पीछे मिलेंगे जब करता है। फिर वो बात करे कैसे पूछे, या बात उनका पूछना बनता है जो ऐसा करना चाहते हैं। जी भाई अपने भाग्य के विधाता बन सका हाँ नहीं बन सका हाँ, हाँ जी पहला प्रश्न तो यो कि न्यू जान ले भाई अपने भाग्य के विधाता खुद है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो खुद मालिक है, सब कहेगा मालिक है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। हाँ जी लेकिन कमी क्या है पंडित जी इस कविता में बताता है। गया बैठ पकड़ के ना पेट में, अरे तू जो खा है, आड़े पंडित जी इशारा करके बताते हैं जो तू खान लग रहा है ना, देखो गीता में क्या लिखा है दूसरे अध्याय के स्वरूप है कि हे अर्जुन, जो अपने लिए पकाता है और अपने लिए खाता है वो पाप खाता है। ठीक तो विचार करे भाई यो पाप खाता है कि नहीं खाता है? पुण्य खाता है यो, पुण्य खाता लेस मात्र भी कौन है। फिर दूसरी कली में बताता है पंडित जी कि जो थोड़ा बहुत करे है ना उससे फिर बैठ गया हरी ने रट के, ऐसा है ना, जी बैठ गया फिर बैठ गया हरी ने रट के और लग गया सांस लेने डट डट के। गजब पंडित जी ने बताओ में कसर नहीं रखी, बस तेरा हालात ऐसे हालात होते हैं कि नहीं? जी जी विचार करे भाई कि जो पंडित जी बक रहा है वो तेरे हालात होते हैं कि नहीं? फिर बैठ गया हरी ने रट के और लग गया सांस लेने डट डट के और घट के आख्या का त्योर। बस गजब था भाई। देखो मेरी हालत से ना विचार करो, दिखता कुछ नहीं, सुनता कुछ नहीं, चलिया जाता नहीं, बोझ हाथा तो शेर भी उठे नहीं और बकवास दुनिया भर की। घट के आख्या का त्योर अंधेरा सा छा गया। भाई क्यों छा गया? क्या हो गया? गई सेध कंगाली सेठ ने। यो सेठ था, अपने भाग्य का मालिक था, जी यो भाग्य का विधाता था। और पंडित जी बताना चाहते हैं कि गई सेध कंगाली सेठ ने। भाई तू कंगाल हो गया और किसके द्वारा हो गया? तेरे अपनों के द्वारा। जो तेरे सेवक थे ना वो तेरा धन लूट लेंगे और तू जो है ना उनकी रखवाली करते हैं, उनसे नाट गया। बस बात इतनी है, जो अपने आप ने संभाल ले वो पंडित जी ने जो अकली बना रखी थी बताई है सुनाई है, वो प्यारा किसी का जी ये प्यारे है कि नहीं? और जो कर दे गुजारा किसी का और लेकर के उल्टा जो दे दे उधारा किसी का। अगर ये उधारा नहीं देता ना उल्टा तो यो महापापी है। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। और फिर उन उधारे ने भी एक बात जाने ध्यान रखे पंडित जी क्या कहना चाहता है कि मुट्ठी भर भांग के बदले सितारा किसी का। जी यो संसार के पदार्थ, संसार का सुख एक मुट्ठी भर भांग है, यो परमात्मा का परमात्मा को दे दे। अपने न्यूना माने मौज होगी, मैं छक लिया, मैं खा लिया, फनाना कर दिया, ढकड़ा कर दिया,
ऐसा विचार ना करे। तो कहने का मतलब, गई सेध कंगाली सेठ ने, जो जगत सेठ था। पंडित जी के बताउन में कोई कमी नहीं, वो बात बता दी खोल करके जो उसकी समझ में आ जाए। भाई तने सेठ की कंगाली कंगाल किसने कराया? तेरे अपने विचारों ने, तेरी अपनी सोच ने किसी का लेकर दिया है ना उल्टा। अगर उल्टा दिया हो और फिर तू दुखी होया हो फिर बता दे, और तने ज्ञान ना होया हो फिर बता दे। लेकिन ज्ञान कहाँ से आवे? कोई न्यू मैंने घने वो बता रखी भाई, बिना कीमत दिए बिना कुछ नहीं मिलता संसार में, सबने कीमत देनी पड़ेगी। और फिर तीसरी कली में बताता है पंडित जी, गजब था पंडित जी का। वह ऐसा गायक, यानी या तो यूं को हो भाई योग की ही लक्ष्मी बनकर आ रहा था, पाछले शरीर में योगी था पूरा और सब बातों का ज्ञान था। या फिर यूं को हो भाई महात्मा दोषना भगवान के आदेश से उपदेश करना आ रहा था। एक एक बात में जानकार था वो, उससे कुछ भी छैनी नहीं था। और फिर तीसरी कली में बताता है, पट्टी ना कुलयुग आमण की जान। इन तो पहली कली ला रखी है, लेकिन यह तीसरी कली है। पट्टी ना कुलयुग आमण की जान। किसी ने मेरा पढ़ता हो तो बताओ। अपने शरीर में अपने मन में संसार ने देखा हम, और अपने आप ने धाक के देख तेरे में कुलयुग कद आ गया। और पंडित जी इशारा करके तेरे को दिखा रहे हैं, मेरे को समझा रहे हैं कि तेरे भीतर कुलयुग कद प्रवेश कर गया, तन बेरा भी ना पाटे। पट्टी ना कुलयुग आमन की जान, और लग गया बाढ़ खेत ने खान। गजब था भाई, ये गाना गा रखा है यो। और भूलिया औसान माच गया शोर। भाई बखत औड़ा आ गया। कैसे आ गया औड़ा बखत भाई? लिया शोक समंदर लेट ने, तू समंदर था और ये विषय वासना जो तू भोग रहा है ना, जो तू जिनको जिंदा मान रहे है अपने आप को, वो लेट हैं। इन्हें सोचना समंदर को सोख लिया। उल्टा 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 विषय। पंडित जी की बात गजब थी। पंडित जी ने वो गाना गाया, वो उपदेश किया जो कोई माई का लाल कर नहीं सकता। और फिर चौथी कड़ी में पंडित जी बताता है, भाई क्यों है ऐसा? ऐसा यूं हुआ भाई, कहे लक्ष्मी चंद मन भाग लिखा लिया हीना, पड़ गया विष का प्याला पीना। भाई किसी और के द्वारा नहीं, तन्ने अपना भाग का मालिक तू आप था। या उस परसों जो पिछले एतवार में जो बुद्ध थे ना भाई, पर्सन था ना, उनके ऊपर सुनाइए कविता। याद रखें भाई, एक एक बात नहीं याद करने के, अपने मालिक आप है। कोई किसी का दुश्मन नहीं, ना कोई किसी का साऊ, ना बाध्यक है ना साधक, पर से ना बाध्यक ना साधक। ये अपना आप जिम्मेवार है, अपने भाग्य का अपना आप विधाता है। और विधाता तक कहने की बात से यार, मालिक है यो, सब क्या है का मालिक। अहम ब्रह्मस्मि ईदम ब्रह्मस्मि तो मसी सो हम, एक ब्रह्म द्वितीय ना हस्ती, दूसरा कोई है नहीं, केवल यो है। और यो की बनावटी कौन कर रहा है? यो आपका कर रहा है। विपरीत भावना करके, विपरीत सोच करके, विपरीत दृष्टि करके अपने आप ने लौटा रहा है। कहे लक्ष्मी चंद भाग लिखा लिया हीना, पड़ गया विष का प्याला पीना। की न्या किसने? की न्या कुलयुग ने जोर,
गात में तो पाप घना छा गया। भाई कद निमटेगा अपनी लेके न बैठने कि विचार करें भाई। या कविता जो सुनाई है ना, या उनके लिए सुनाई है जो न्यू प्रश्न करते हैं कि अपने भाग्य का विधाता है कि नहीं है, और कर्म कैसे करता है। भाई कर्म करे और फल की इच्छा ना करे। कोई माई का लाल ऐसा है जो कर्म करे और फल की इच्छा ना करे? कोई भी नहीं है। जिसके भीतर कुलयुग बैठा है, पंडित जी ने देख के बात गजब की बात बताई। लक्ष्मी चंद मन भाग लिखा लिया हीना, पड़ गया विष का प्याला पीना। तीन कुलयुग ने जोर भाई गाया के एक एक बात खोल के बताऊं में अनमोल वचन है, इनकी कोई कीमत नहीं है। तीन कुलयुग ने जोर गात में तो पाप घना छा गया। भर गया यानी घिट्टी तक अड़ के भर गया। और वो तारा चंद में 11 रखी है, भर गया घिट्टी तक अड़ के। भाई मर जा कुएं में पड़ के। जी 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 जी। लेकिन विचार करके देखें भाई कि स्वयं ब्रह्म होते हुए और कितने क्लेशों का सामना करना, और कितने फिर भी यो मस्त है, फिर भी यो कोई दुख नहीं मान रहा, सुख मान रहा है। यह है तो इसकी भूल है। जिस दिन यह भूल मिट जाएगी, इन विषय वासनाओं को दुख रूप देख लेगा, जान लेगा, निश्चय कर लेगा, उस दिन इनका तलावा नहीं जा। क्योंकि ये सुखरूप भासते हैं, जब भी तो इनको भाज भाज करता है ठोक है। और जो लड़ पे पड़ता है, मार काट सब कुछ करता है। और मैंने घने बता लिया बात कि भाई 84 लाख यूनि हैं, एक मनुष्य ने छोड़ के 83,99,999 यूनि शेष रहेगी। और उन यूनियों में सब मैया है मार काट से, वह भोग विलास भी करते हैं और मार काट भी करते हैं और एक दूसरे का लूटते भी है। फिर पशु करे वो एक काम, यो इंसान भी करे, मानस भी करे। या मानस यूनि केवल कल्याण प्राप्त करने के लिए मिली है और बड़े भाग्य से मिलती है। बड़ी देवताओं की और बड़ी परमात्मा की और बड़े ऋषियों की बहुत कृपा होकर के जो सुना इसको यो मनुष्य शरीर मिलता है। और उस मनुष्य शरीर को पा करके इन विषयों में बर्बाद कर देता है, वो मूर्ख है, महामूर्ख। और अपने आप ने चौड़ा होया मान रहा है। भाई यो सूरजमल भी अपने आप ने चौड़ा होया मान रहा है। धिक्कार है। असली तो सुधीर यह बात है कि अपने आप को धिक्कार देता है। जी बिल्कुल। जो जानता है ना वो जानता है, और जो नहीं जानता ना वो कुछ नहीं जानता। सही। और फजूल के प्रश्न दिखावे के खातिर न्यू करा हाँ कि भाई मैं वो न्यू जाना कि भाई वो संसार में जाएगी मेरी बात। फलाने वाले ने भाई वो प्रश्न किया था लकड़े। अरे भले मानसो, मैं काले के मारा देवता हाड़ है, और वो बाबा जी उसका बाप था पहले, ये इनका यूनियाई था, ये दंदन सतगुरु का। अच्छा जी। और बिजली वाला हम नौकरी किया करता और दिल्ली रहा करता। वो उड़ा आश्रम में रहता, उड़ा बिजली बिजली ठीक कर जाता। और वो ही था आ गया उसने छोरा अपना, वो छोरा लाग गया उड़े पंजाब में जानी दंदन सतगुरु हो रहे, और उड़े का संचालक हो गया वो। अच्छा। तो वो कल एतवार, कल शनिवार था, वो घर ड्यूटी रखवा रहा और मैं परेन चला गया।
मैं देख के बोला मैं डैडी ड्यूटी रखवा ली। जब उन्होंने बोला अब ये पंडाई ना छोड़ते हो वो भी उन्हें एक कूलर ने ठीक करे थे, वो कूलर की मोटर चल गई होगी। तो उन्हें बोला ये पंडाई ना छोड़ते मेरा, मैं तो छुटाना था। मैं बोला भाई सुनारा का सुई ना बच्चा, तेरी अपनी इच्छा है, ये ना बाधक ना साधक। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इसने बांध कर रख ले और इसको पाप दे दे और इसके पुण्य ले ले, ऐसा भी कोई नहीं है। वह एक कही जानती अगर मेरा भाई तो जोग लेगा, हाँ, वो पूछता उसने कद ही लेगा, बोले फलानी तारीख न लेगा। हाँ, वह फलानी तारीख भी जाली, हाँ जाली, पूछता के फिर फलानी फलानी तारीख जाली, हाँ, और वह डम्मा छोड़ा नहीं इस चीज का। बोला ना मेरा भाई था बोला जोग लेगा, और बोला बोली जोग न्यू कौन लिया जाया कर। हाँ न्यू ना लिया जाओ। बोला और क्यों कर लिया जाया करे, अपना उठ कर चल चल पड़ा सीधा। हाँ बस न्यू लिया कर। न्यू लिया बिल्कुल बिल्कुल जी। ऐसा है। तो मैंने बताया उसको कि तेरी अपनी इच्छा है, ये बालक बूढ़ कोई बाधक नहीं है, कोई रोक नहीं रहा और ना कोई रोक सकता इसी। एक तो देखो सुने भाई विचार करे कि सारे संसार के कार्य कर दे तू, क्या दिक्कत है बता। बल्कि धर्म है, पुरुषार्थ है, परमार्थ इसी को तो कहते हैं, जीव मात्र की रक्षा करना। पंडित जी ने देख क्या गा रखा है, सब जीवों में जो ईश्वर हूं वो जीव आत्मा मानो और मुझसे प्रीति करो प्रेम से, सोई परमार्थ जानो। परमार्थ यही तो है। और बार बार पंडित जी ने तो कितने बार यानी कितनी कविताओं में यह बात कह रखी है कि किसी प्राणी से विरोध ना करना, सब पैदा करे और यज्ञ हवन तप दान करे, दुख में सुख लया करे। और बड़े संत जन इसी धर्म को सनातन कहा करे और बहुत से अनजान धर्म के विरुद्ध करे। हम हाँ धर्म के विरुद्ध करनिया, बहुत से अनजान धर्म के विरुद्ध करे, भूल में रहा करे और सज्जन दया करें दुश्मन पे भी कदे नहीं गिलानी हो। उनके मन में कोई गिलानी नहीं, क्योंकि ईश्वर के मन में भी कोई गिलानी नहीं। ईश्वर के साथ स्वभाव जिनका हो जाता है, जीव मात्र पर जिनकी दया होती है, बह जाते हैं उसी वक्त, पिंगड़ जाते हैं उसी वक्त, किसी का दुख देखते हैं और आप कितना एक कष्ट उठा ले उनकी रक्षा करते हैं और उनको मदद करते हैं, वो इंसान कुछ प्राप्त करेंगे। नहीं तो भाई जो अपना अपना धंधा करे, अपने अपने बालका न पाले और न्यू मान के पाले, वे बालक हैं परमात्मा के देन। अगर परमात्मा जिनको ना देता उनको दे देने तू। सही बात भाई कई सही से घर है, इसे वीर मर्द देखे मने जिनका संतान नहीं होती, उनका तू दे के देखा, तू तरकीब बता दे उन्हें, तेरे भी तो हुए हैं तूने करे हैं, उनको बता दे भाई न्यू करो। लेकिन ऐसा नहीं है। इन बातों से विचारवान के लिए तो यूं है कि करता कोई और है, और मूर्खों के लिए यूं है भाई करता मैं हूं। बस इतनी बात है भाई, जो परमात्मा ने करता मान लेगा वो सब क्या आएगा मालिक है, और वो अपने भाग का भी दाता है और वो पापों से बच जाएगा और उसकी लुटाई भी नहीं होगी और उसका चोर भी नहीं लाग सकते, क्योंकि उसका माल शाह का माल चोर नहीं खा सकता। पंडित जी ने एक एक कविता में एक एक बात अनमोल बता रखी है। इतनी औकात काटने की नौटंकी में जो खाजा माल कसाइया का है, इसे की औकात नहीं कि उसमें चौंक मार दे। ये तो उनका खाया जाता है जो बिराना खाते हैं।
जो बिराना खाना बंद कर देगा उस वक्त के उस गण लेगा, लिख लेगा, उसके बाद जो है ना उसके माल में कोई खा नहीं सकता। तो इस तरह की बातें हैं भाई, समझ में आ जाए जब की बात है भाई, ना समझ में आओ तो भाई घास कटे है।